और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें यह जीवन दिया और यह अवसर दिया कि हम उसकी संगति में आए और अपने जीवन से उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये वक्त है जब हम सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और ये वक्त उसके हाथों में सौंपते हुए अपने जीवन को उसके सामने लेकर आते हैं और उससे दुआ करते हैं कि खुदाबंदा आज हमारी मदद करे, हमें ले चले और अपनी योजना में जो आज उसकी भली बातें हैं हमारे जीवन के लिए इस रात वो हमारे लिए पूरा करे। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। ओ बाशारा खाबा मामा शबाराबा। पवित्र आत्मा हम में से हर एक की सहायता करे, हम परमेश्वर की भलाइयों को अधिकाई के साथ अपने जीवन में देखने पाएँ इस वक्त, और हम उन तमाम बातों के लिए परमेश्वर के नाम की तारीफ करें, ना केवल इस समय लेकिन जीवन भर, क्योंकि उस वचन कहता है कि उसकी भलाई उसकी करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। अल शबा बाबा माशा खेबे, ओ बाशारा खेबे, ओ मसीहा रा बाबा बाशिबे रबा मामा क्षमा रखे। ओ पवित्र आत्मा, इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंदा, हमारे मध्य आप बोलें, बात करें और हमारे जीवन के हर क्षेत्र को आप छू लें पिता। हमारे जीवन से जुड़ी हर बात को आप अपने अधिकार, अपने नियंत्रण में ले लें मेरे परमेश्वर। हमारे परिवारों को, हमारे प्रियजनों को, हमारे परिवार को, हमारे जीवन के परमेश्वर जुड़ी हुई हर एक बातों को परमेश्वर, हमारे कार्य को, हमारे जीवन से जुड़ी हर एक बात को, हमारे देश को, वरन परमेश्वर आपके तमाम बच्चों को हम आपके हाथों में सौंपते इस वक्त। पवित्र आत्मा, हम सब पर आपका अधिकार हो, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से, आमीन। और ये आशीष की बात है जो खुदा ने हमें मौका दिया कि हम उसके बच्चे उसके नाम से इकट्ठे हों। और आज बहुत सारे वचन परमेश्वर ने पढ़ने का मौका दिया था आज की सुबह, लेकिन मैं पूछ रहा था अभी कुछ देर पहले परमेश्वर से कि कौन से वचन पर आज आपकी इच्छा है
आपने चुना है कि उस वचन का प्रचार किया जाए। और परमेश्वर ने आज इस वचन को दिया, और ये वचन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वचन है, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। इस वचन को जानने से पहले हमें इस बात को जानना होगा कि परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर की बातें सत्य है। परमेश्वर अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व देते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। और यहाँ पे प्रभु का वचन बताता है, कुछ ऐसे लोग आ गए एक समय इज़राइल में, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन के विरोध में आकर खड़े होकर, अर्थात परमेश्वर के विरोध में आकर खड़े होकर बातें करना आरंभ कर दिया। आप समझ सकते हैं एक मनुष्य की क्या हैसियत है कि वह परमेश्वर के वचन के विरोध में आ जाए और खड़े होकर कहना आरंभ कर दे। वह परमेश्वर के विरोध में आकर खड़े हो जाए और आकर परमेश्वर की बातों को ही कहने लगे कि परमेश्वर ने गलत कहा है। और परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर ने गलत कह के नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम से झूठी बातों को बोलना आरंभ कर दे, परमेश्वर के नाम से धोखा देना आरंभ कर दे। कई वर्ष पहले या कुछ ऐसी घटनाएं शायद आपने भी देखा होगा, जब कुछ लोग अगर एक बड़े मिनिस्टर जो देश में उच्च पद पर पाए जाने वाले अधिकारी हैं, नेता हैं, प्रेसिडेंट हैं, अगर कोई व्यक्ति आए और कहने लगे कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, और आकर के प्रेसिडेंट की बातों को, जो कि देश के प्रधान स्थान पर पाए जाने वाले, प्रमुख स्थानों में पाए जाने वाले अधिकारी हैं, आकर कहने लगे कि अधिकारी ने ये कहा है, और ऐसी उल्टी सीधी बातें कहना आरंभ कर दे जिससे उस अधिकारी का मान सम्मान, उन तमाम बातों के ऊपर दांव लगना आरंभ हो जाए या उस पर दाग लगना आरंभ हो जाए। वो अपने मन से ऐसी बातों को कहने लगे कि अरे ये तो हमारे प्रेसिडेंट ने कहा है, और वो आकर ऐसी बातों को कह दे जबकि प्रेसिडेंट ने ऐसी कोई भी बात नहीं कही हो, झूठी बात वो प्रेसिडेंट के नाम से आकर कह रहा हो। आप समझ सकते हैं, जब उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा, जब उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाएगा, उसकी झूठी बातों को पकड़ लिया जाएगा, तो प्रेसिडेंट या देश का कानून उसके साथ क्या सलूक करेगा। हो सकता है कि प्रेसिडेंट ने मना किया है कहीं किसी स्थान पर रहने के लिए, क्योंकि उस स्थान पर आपदा आने वाली है, और वो व्यक्ति आकर कहता है नहीं नहीं नहीं, इस स्थान पर कोई आपदा नहीं आने वाली है, कोई आफत नहीं आने वाली है, सब लोग यहाँ आराम से रहें। और वैसे स्थान पर जबकि बड़ी आफत आ जाए उस स्थान पर और बहुत सारे लोग मारे जाएं, तो उस वक्त उस झूठे इंसान की गलती की वजह से, उस झूठे इंसान की वजह से जिसने आकर प्रेसिडेंट के नाम से झूठ बोला और बहुत लोगों की जान चली गई उसके एक झूठ की वजह से। और अब आप समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो देश का एक प्रमुख व्यक्ति है या अधिकारी है, वो फिर उसके साथ क्या सलूक करेगा, वो उसके साथ क्या न्याय करेगा, जिसकी झूठी बातों की वजह से शायद लाखों हजारों लोग मारे गए, क्योंकि उसने आकर के प्रेसिडेंट के नाम से ऐसी उल्टी सीधी बातें कहीं जो ठीक प्रेसिडेंट ने नहीं कहा था, लेकिन उन्हीं बातों की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। आप समझ सकते हैं, आप कहेंगे ओहो, ऐसे व्यक्ति को तो सच में प्राण दंड दिया जाना चाहिए, जो शायद हजारों लाखों लोगों की मौत का वजह बन गया हो। बाइबल में प्रभु का वचन कुछ ऐसी ही घटना का वर्णन करता है। एक वक्त था जबकि बिल्कुल ही
आफत का दौर शुरू होने वाला था इज़राइल में। आफत का दौर शुरू होने वाला था इज़राइल में। परमेश्वर ने इज़राइल को एक वार्निंग दे दिया था। परमेश्वर ने इज़राइल को वार्निंग दे दिया था। परमेश्वर ने इज़राइल को चेतावनी दे रखा था कि देखो, अब बहुत कम वक्त बचा है और इस वक्त में मैं इज़राइल के साथ न्याय करने वाला हूं। और इस कारण से जो लोग इज़राइल के इस आफत में जो मेरी ओर से इज़राइल पर आने वाली है, अगर बचना चाहते हैं तो वो ये काम करें। परमेश्वर हमेशा आफत आने के बाद भी एक ऑप्शन दे रहे थे इन लोगों को कि वो बच सकते थे। और परमेश्वर कह रहे थे कि ये लोग इसी स्थान पर रह जाएं जहां जो देश इज़राइल है। अगर वो वहीं रह जाएंगे तो परमेश्वर उस आफत में भी उन पर दया करेंगे। परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। आफतें इसलिए आती हैं क्योंकि परमेश्वर न्याय करते हैं। और परमेश्वर अगर न्याय ना करें तो ये तो असंभव है। यहाँ तक कि इस दुनिया का भी न्याय परमेश्वर ने सोच रखा है। ये पूरी दुनिया तबाह की जाने वाली है आने वाले वक्त में, बाइबल के अनुसार। लेकिन उस तबाही के समय परमेश्वर ने उससे पहले ही तमाम लोगों को, पूरी दुनिया को एक मौका दिया है कि ये दुनिया परमेश्वर की मेहरबानी को उस आफत से पहले अपने जीवन में ग्रहण करे। अगर कोई आफत से बचना चाहे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन बातों को समझ ले, जान ले और उसके अनुसार करने लगे, तो आफत तो आएगी लेकिन वो इंसान बच जाएगा। आज पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर दंड जरूर देते हैं क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, लेकिन उस दंड को देने से पहले परमेश्वर एक बचने का रास्ता भी बता देते हैं कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप बच जाएंगे। आप ऐसा करेंगे तो आप बच जाएंगे। परमेश्वर ने इज़राइल को देखा था कि वो कितने दुष्टता से भर गए थे। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि जो दुष्ट जातियां, जिनको परमेश्वर ने उनकी दुष्टता की वजह से निकाल दिया था, खत्म कर दिया था, नाश कर दिया था, उनसे भी अधिक दुष्टता इज़राइलियों ने किया। परमेश्वर ने उस पहले की जातियों को इसलिए उस स्थान से निकाला था और नाश किया था क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही दुष्ट हो गई थी। और इसलिए प्रभु ने अब्राहम से वादा किया कि मैं तेरे वंश को लाऊंगा और इस देश में उन्हें बसा दूंगा। और प्रभु ने जैसा कहा वैसा ही परमेश्वर ने अब्राहम के वंश को उस देश में बसा दिया लाकर। लेकिन अब्राहम के देश से परमेश्वर ने, अब्राहम के वंश से परमेश्वर ने यह कहा था कि तुम उनके समान दुष्टता मत करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी दंड पाओगे। और इज़राइल जो कि अब्राहम का वंश था, उन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं समझा, परमेश्वर की बातों को नहीं ध्यान दिया। आने वाले वक्त में उन्होंने भी वो पाप पूर्ण जीवन जीना आरंभ कर दिया और इसलिए परमेश्वर ने न्याय किया कि इज़राइल भी दंडित होने के कगार पर आ गया। अब इज़राइल को उस देश से निकाला जाना तय था और उस देश को दंड दिया जाना तय था क्योंकि परमेश्वर न्यायी हैं। लेकिन वैसे हाल में भी परमेश्वर ने एक बचाव का रास्ता दे दिया था। परमेश्वर ने कहा था जो लोग इस देश में रह जाएंगे उन पर मैं दया करूंगा। उस राजा के द्वारा जो इस देश के विरोध में मेरी ओर से लाया जा रहा है ताकि इस देश को दंड दे। लेकिन जो लोग इस देश में रह जाएंगे उन पर मैं उस आक्रमण करने वाले राजा के द्वारा दया कराऊंगा। लेकिन इज़राइली उस वक्त भी, जबकि एक मौका उनके पास रह गया था अपने जान को बचाने का, कि वो उस देश में रह जाते, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो अपना तरीका अपनाने की कोशिश में थे कि अच्छा आक्रमण बहुत तेज होगा, आफत बड़ी तेज आने वाली है, तो हम बचाव के लिए किसी अन्य देश में भाग जाएंगे या बचाव के लिए हम किसी अन्य देश से सहायता मांगेंगे।
ताकि हमारा बचाव हो जाए। देखिए, जब परमेश्वर दंड दें तो फिर कोई बचा नहीं सकता। परमेश्वर जब ठान लें तो फिर कोई कोई नहीं बचा सकता। और परमेश्वर ने ठान लिया था, परमेश्वर ने के द्वारा दंड का समय नियुक्त हो गया था इज़राइल के लिए, और इसलिए उन लोगों का मारा जाना बिल्कुल ही तय था। उस देश का तबाह होना बिल्कुल ही तय था। लेकिन उस तबाही के दौर में परमेश्वर ने अपने लोगों के ऊपर दया का हाथ हटाया नहीं था। उनको कहा था कि जो लोग इस देश में रह जाएंगे, इधर उधर भागेंगे नहीं, वो आक्रमणकारी जो आएंगे उनके द्वारा मैं इस देश में रहने वालों पर दया कराऊंगा और उनकी जान बख्श दूंगा। लेकिन वो परमेश्वर की इस बात से बिल्कुल ही सहमत नहीं थे। और परमेश्वर कैसे कह रहे थे उनको ये बात, तो अपने एक भविष्यवक्ता के द्वारा जिसका नाम यिर्मयाह था। यिर्मयाह एक यंग भविष्यवक्ता था और वो कहता था कि मैं तो बोलने में भी सही नहीं हूं कि मैं ठीक से बोल पाऊं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना वचन तेरे मुंह में डाल रहा हूं और तू जा और उनसे बोल। लेकिन ये लोग बहुत ही कठोर हृदय के हैं, लेकिन इनके समान तू मत हो जाना। तू बोलना जो मैं कहूँगा, और देख मैं तेरे माथे को इनके सामने बिल्कुल कड़ा कर देता हूँ, अर्थात तू दृढ़ता के साथ इनसे बात कर पाएगा उन बातों को जो परमेश्वर इनसे कहना चाहते हैं। परमेश्वर ने यिर्मयाह को चुन लिया ताकि वो खुदा की तरफ से उनको उन बातों को बताए जो उस मुसीबत के समय में भी उनके बचाव के लिए परमेश्वर ने कह दिया है। आज सेम स्टेटस है इस पूरी दुनिया का। बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार इस दुनिया का भी अंत तय है। आने वाले वक्त में न सूरज न चांद, कोई भी चीजें जो आज आपको दिख रही हैं वो नहीं रहेंगी। ना ये पृथ्वी का ये जो भी आप वैभव देख रहे हैं, जो कुछ भी है वो उसमें से कुछ भी नहीं रहेगा। बाइबल में इसलिए प्रभु का वचन कहता है जो दिख रहा है वो सारी बातें खत्म हो जाने वाली हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना है आगे इससे बेहतर करने की। इससे भी बेहतर दुनिया, इससे भी बेहतर सृष्टि परमेश्वर की ओर से तैयार है, जो परमेश्वर फिर से क्रिएट करके प्रभु ने तैयार कर रखा है, उसे परमेश्वर सिर्फ यहाँ ले आएंगे और परमेश्वर इस पूरी दुनिया पर अपनी उपस्थिति देंगे और सारी चीजें और बेहतर हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले इस बुरी दुनिया का अंत होगा और दंड का वक्त आएगा जब पूरी दुनिया को परमेश्वर की ओर से खत्म कर दिया जाएगा, जो आज की दुनिया है, जो आज का संसार है। और ऐसे हाल में परमेश्वर ने जो इज़राइल को कहा था वो भी नियुक्त था यिर्मयाह नबी के द्वारा, और आज के दिन जो परमेश्वर अपना वचन दे रहे हैं वो भी बिल्कुल तय है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को अपने समय पर पूरा कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर उस समय से पहले अपने लोगों को बचने का जरूर एक मौका देते हैं। इज़राइल के पास भी बचने का मौका था कि वो यिर्मयाह की बातों को सुने और परमेश्वर के इच्छा को जाने और उसके अनुसार करें, जिससे कि वो आशीष पाए। लेकिन शैतान इस ताक में था कि नहीं, परमेश्वर ने बचाव का रास्ता जरूर दिया है, लेकिन मैं इनको परमेश्वर की बात सुनने नहीं दूंगा और इनको कंफ्यूज करता रहूंगा ताकि ये खुदा की बातों को ना सुन पाए। देखिए कितनी बड़ी आफत है, ये मायने नहीं रखता अगर परमेश्वर आपके सहायक हों, परमेश्वर आपकी हिफाजत करें। हर एक मुसीबत में वो आपको बचा लेने की क्षमता रखते हैं और आपको उस समय आशीष देने की क्षमता रखते हैं। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि ये लोग जो यिर्मयाह के समय में, आने वाले समय में यहूदा तबाह हो गया, इस्राएल तबाह हो गया, और उस वक्त में जो लोग इस स्थान से तबाही के बाद बंधुआई में चले गए अन्य देशों में, जहाँ बेबीलोन का एक शासक हुआ, वहाँ पे जब वो बेबीलोन के राजा के द्वारा वो
बंधुआई में ले जाए गए, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उस बंधुआई के देश में उनको आशीष दिया। वो लोग जो खुदा के रास्ते पर चलते थे, उन्हीं देशों में पैदा हुए, उन्हीं देशों में पैदा कहें नहीं, पैदा हुए ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्हीं देशों में परमेश्वर ने उन बंधुआइयों में गए हुए लोगों में डैनियल को खड़ा कर दिया। परमेश्वर ने डैनियल को खड़ा किया। परमेश्वर ने ऐसे अपने लोगों को खड़ा किया जिनसे परमेश्वर की महिमा हुई, और वो लोग परमेश्वर के साथ चले और उन लोगों को परमेश्वर ने ऊंचा उठाया। परमेश्वर ने बंधुआई में जाने के समय भी लोगों को हिफाजत का रास्ता दिया था, बचने का रास्ता दिया था। साथ ही साथ प्रभु ने अपनी नज़र उन लोगों पर बना कर रखा हुआ था जो लोग खुदा के रास्ते पर चलते थे, जैसे कि डैनियल। और डैनियल जबकि बंधुआ होकर के दूसरे देश में जाता है, फिर भी उस देश का परमेश्वर की ओर से वो प्रधानमंत्री या एक प्रमुख परमेश्वर की ओर से बना दिया जाता है, क्योंकि परमेश्वर उसे आशीष दे रहे थे उन दिनों में भी, उस बंधुआई के दिनों में भी। और वो एक बड़े अच्छे पद पर और परमेश्वर की आशीषों में उन स्थानों में भी, बंधुआई के देश में, बेबीलोन में भी वो पाया जाता था। आज पवित्र आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। देखिए, आफतें तो आने वाली होती हैं, लेकिन खुदा हमेशा रास्ता बना देते हैं उन लोगों के लिए जो लोग खुदा के रास्ते पर चल रहे हों। आज प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मौका दे रहे हैं कि लोग उस रास्ते को जान लें, समझ लें और उस रास्ते पर चलें। अपने जीवन के पापों को पश्चाताप करते हुए उन रास्तों पर चलें। बहुत सारे लोग सुनते हैं कैसे हम बच सकते हैं उन आफत से, तो बाइबल आपको बताती है यीशु मसीह पर विश्वास करो और उसकी आज्ञा को मानो। सिर्फ विश्वास करो नहीं, उसकी आज्ञा को मानो। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास का अर्थ है अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दो कि वो तुम्हारा प्रभु हो, वो तुम्हारा परमेश्वर हो। जब तुम ऐसी बातों को कह देते हो, रखते हो, अपने जीवन को उसको समर्पित करते हो, तो वो तुम्हारा प्रभु, और तब तुम उसकी बातों के अनुसार चलोगे, तो फिर तुम्हारी जिंदगी आफतों से बच जाएगी, क्योंकि इसलिए वो तुम्हारे जीवन को अपने हाथों में लेना चाहता है ताकि तुम्हें बचाए आने वाली आफतों से। क्योंकि ये आफतें जो आने वाली हैं बहुत भयंकर है। नरक से आपको बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया है। यदि आज आप सतर्क ना हो जाएं, यदि आज आप यीशु मसीह को अपने जीवन सही रीति से ना सौंपें, सही रीति, ध्यान दें, सही रीति से ना सौंपें। यीशु मसीह ने आपको बुलाया है बड़ी आशीष के लिए, आपको यीशु मसीह ने बुलाया है बहुत बड़ी हिफाजत के लिए, क्योंकि बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि अब तो कुल्हाड़ा जड़ के पेड़ों के जड़ पर रखा गया है। परमेश्वर ने बस अब अंत का वक्त निर्धारित कर दिया है कि आज मेरे पास, आपके पास एक आखिरी चिट्ठी आ रही है कि तुम अपने जीवन में परमेश्वर की ओर फिरो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, और आपको लगेगा अच्छा ठीक है, मैं तो विश्वास करता हूँ, जन्म से पैदा हुआ हूँ यीशु मसीह का ही, मैं, मेरे दादा भी थे, परदादा भी थे, पिताजी भी थे। नहीं, आपके खानदान की फैमिली हिस्ट्री और फैमिली ट्री से यीशु मसीह को कोई लेना देना नहीं है। आप अपने जीवन में जब यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपते हैं और उसकी आज्ञा में चलते हैं, जब आप पर्सनली यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपते हैं, देखिए पर्सनली, व्यक्तिगत तौर से। आपके दादाजी बहुत बड़े प्रचारक थे और उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा भी लिया, और पवित्र आत्मा से भी वो भर गए। वो जल और आत्मा दोनों से बपतिस्मा ले चुके थे, तो वो स्वर्ग जाएंगे। आप नहीं, क्योंकि आप उनके बेटे हैं इसलिए आप भी स्वर्ग चले जाएंगे। नहीं, परमेश्वर भाई भतीजा को स्वर्ग नहीं भेजते हैं कि उसका भतीजा था इसलिए वो चला गया, उसका बेटा था इसलिए चला गया। आपको परमेश्वर का बेटा बनना होगा। यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो परमेश्वर का पुत्र हो जाता है। परमेश्वर उसे अपना संतान बना लेते हैं, चाहे वो बेटी हो
चाहे वो बेटा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, खुदा उसे अपना संतान ठहराते हैं। और जब परमेश्वर आपको अपना संतान ठहराते हैं तो आप उसके साथ स्वर्ग के राज्य के वारिस हो चुके हैं। लेकिन जब आप उसके जीवन को, उसकी बातों को समझना नहीं चाहते, समझकर मानना नहीं चाहते हैं, तो ये आपकी मूर्खता है कि आपने अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को सुनकर समझकर भी अपने जीवन में उसको मानना नहीं चाहा। आपके पास एक मौका था नरक से बचने का, लेकिन आपने बचना नहीं चाहा, और इसलिए बहुत सारे लोग नरक जा रहे हैं। बहुत सारे लोग नरक जा रहे हैं। इस दुनिया में कहते हैं ओह वो तो नहीं गया होगा नरक, क्योंकि वो तो एक विश्वासी था। आपको पता है विश्वासी को यीशु मसीह स्वर्ग नहीं ले जाएंगे। जिनका रिश्ता यीशु मसीह से है वही केवल स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बहुत सारे लोग ने परमेश्वर के वचन को तोड़ मड़ोड़ कर बर्बाद कर दिया है। उन्हें परमेश्वर से, उसके वचन से लेना देना नहीं है। वो अपनी परंपराओं को अधिक महत्व देते हैं। वो साफ साफ कहते हो यीशु मसीह ने यरदन नदी में डूबकर बपतिस्मा लिया, अच्छी बात है, हम उसी का प्रचार भी करेंगे, लेकिन हम खुद जाएंगे और पादरी साहब जब हमें पानी से छिड़क देंगे तो हम कहेंगे हमारा बपतिस्मा हो गया। बपतिस्मे का अर्थ है अपने पापों से पश्चाताप करना, प्रभु की ओर फिरना। और इसलिए यीशु ने जब एडल्ट हो गए थे, जब वो जवान हो गए थे, जब वो परिपक्व हो चुके थे दिमागी हाल में, तभी उन्होंने बपतिस्मा लिया था। लेकिन आप और हम एक बच्चे को गोदी में लेकर के उसका बपतिस्मा कर देते हैं, जबकि उसको ना पाप की समझ है ना कि धार्मिकता की, और उसका बपतिस्मा हो जाता है। ये सब शैतान के भयंकर काम हैं जो मनुष्य को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना नहीं देना चाहते हैं। बाइबल तो लेकर वो घूमते हैं, बाइबल लेकर प्रचार करते हैं, लेकिन बाइबल की बातों को वो नहीं मानना चाहते हैं, और इस कारण से उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार स्वर्ग के राज्य का वारिस तभी होगा जब बाइबल में प्रभु का वचन कहता है जो जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। प्रवेश करने की बहुत दूर की बात है, आप तो देख भी नहीं पाएंगे अगर आपने जल से और आत्मा से जन्म नहीं लिया। हाँ, पवित्र आत्मा से भी आपका जन्म लेना अनिवार्य है। जब प्रेरितों ने अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर ने उनके ऊपर अपने होली स्पिरिट को, अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दिया, और वह अन्य भाषाओं में लगभग 120 संख्या में लोग थे। वो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार प्रार्थना कर रहे थे कि स्वर्ग से एक सामर्थ परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा उनके जीवन में आए और उनकी सहायता करे। बहुत सारे लोग जो हैं वो जाते हैं प्रचार करना, सारा कुछ करना, लेकिन यीशु ने कहा था कि यरूशलेम से मत निकलना जब तक कि तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर न जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि आवश्यक नहीं है कि आप प्रभु के वचन का प्रचार करना बंद कर दें जब तक कि आप होली स्पिरिट को बपतिस्मा ना पाएं। ये ज़रूरी नहीं। मैंने भी अपने जीवन में उन दिनों भी प्रचार किया जब परमेश्वर ने मुझे अन्य भाषाओं का वरदान नहीं दिया था, और बचपन से ही परमेश्वर के अनुग्रह से लगभग 3-3.5 वर्ष की आयु से ही, या उससे भी मैं ज़्यादा छोटा था, मेरे माता पिता जानते हैं, तब से मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से उसकी आत्मा के द्वारा प्रचार करना अपने जीवन के द्वारा, प्रभु ने मेरे जीवन के द्वारा कार्य किया, पवित्र आत्मा ने कार्य किया। लेकिन मैं अपने समय पर परमेश्वर के अनुग्रह से बपतिस्मा पाया, जो पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषाओं को बोलते हुए परमेश्वर के जैसे प्रेरितों ने बपतिस्मा पाया था, वैसे ही मैंने भी अपने जीवन में पाया। लेकिन उससे पहले भी मैं प्रभु के वचन का प्रचार करता था और प्रभु के कार्य होते थे, लोग चंगे होते थे, दुष्ट आत्माएं भाग रही थी, लोग उद्धार पा रहे थे। बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर ने उससे पहले भी की जबकि मैंने बपतिस्मा पाया हो।
अन्य भाषाओं का वरदान पाया हो। बाइबल में प्रभु आपसे मुझसे कहना चाहते हैं कि आप प्रचार करें। अपने समय पर परमेश्वर आपको अपना वरदान भी देंगे, लेकिन आप परमेश्वर के आज्ञाकारी हों। आज्ञाकारी का अर्थ है परमेश्वर ने जो प्रमुख आज्ञाएं दी हैं कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, इसे आप माने और बपतिस्मे के अर्थ को गलत ना बना दें, जैसा कि बहुत सारे डिनोमिनेशंस और बहुत सारे कलीसियाओं की रीति बन गई, जहां उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने ऊपर उन्होंने दंड को न्योता दिया है। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह कह रहा है लोगों से एक बचने का रास्ता कि तुम बच सकते हो अगर तुम इस देश में ही रह जाओ। परमेश्वर उस आक्रमण करने वाले राजा को भेजेंगे, क्योंकि दंड तो नियुक्त है, वो दंड आने वाला है, लेकिन उस राजा के द्वारा तुम पर दया करवा देंगे। लेकिन वो नहीं सुनते हैं। वजह क्या है? एक खास वजह है। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, पशहूर नामक एक व्यक्ति आ जाता है और वो याजक था, परमेश्वर के भवन का, चर्च का पास्टर था उन दिनों का, और वो प्रधान रखवाला था। वो यिर्मयाह की बातें सुन रहा था जो यिर्मयाह ने खुदा की ओर से कहा। और बाइबल में प्रभु का वचन लिखा है, यिर्मयाह उसके 20 अध्याय में, पशहूर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को मारा और उसे काठ में डाल दिया, जो यहोवा के भवन के ऊपर बिन्यामीन फाटक के पास है। जब उसने परमेश्वर की बातों को सुना यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा, तो वो पादरी, जो आज के शब्दों में कहें, पहले उन्हें याजक कहा जाता था, वो याजक या वो पादरी उठते हैं और उठ करके भविष्यवक्ता को मारते हैं, यिर्मयाह को, और उसे काठ में डाल देते हैं, अर्थात उसे एक प्रकार से कठोरता के साथ उसके हाथ पांव को जकड़ देते हैं कि वो हिल डुल ना सके, और उसे काठ में डाल दिया जाता है। बिहान को अर्थात सवेरे को जब पशहूर ने यिर्मयाह को काठ में से निकलवाया, तब यिर्मयाह ने उससे कहा, यहोवा ने तेरा नाम पशहूर नहीं मागोमिर्साबीब रखा है। आप समझ सकते हैं, यिर्मयाह बहुत देर तक एक तकलीफ की दशा में काठ में डलवा दिया गया था, और बड़ी मुसीबत के बाद उसे सुबह उस काठ से आज़ाद किया जाता है। और कौन उसको डाल रहा है? इसलिए उसे डाला जा रहा है उस आफत के स्थान में, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से बचाव का रास्ता बता रहा है। लेकिन उस समय के पादरी, जो याजक हैं, वो इस बात को नहीं मानते थे। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि वो उल्टी सीधी बातें परमेश्वर के नाम से लोगों को बता रहे थे। वो याजक उल्टी सीधी बातें परमेश्वर के नाम से लोगों को बता रहे थे, और उस समय के लोगों को, जो यिर्मयाह था, जो प्रभु की ओर से एक बचाव का रास्ता बता रहा था कि वो मारे ना जाएं वो लोग, उन लोगों को परमेश्वर के उस बचाव के रास्ते से भटका दे रहे थे। आप समझ सकते हैं कि उनका मन जो था वो परमेश्वर से लगा हुआ नहीं था, लेकिन वो लोगों के लीडर बन गए थे। परमेश्वर की ओर से उन्हें चुना नहीं गया था, लेकिन वो लोगों की अगुवाई करने लगे थे। परमेश्वर की ओर से उनको कोई वचन दिया नहीं जाता था, लेकिन वो लोगों को प्रचार करते थे। परमेश्वर की ओर से उन्हें कुछ कहा नहीं जाता था, लेकिन वो लोगों को परमेश्वर का वचन बोल करके भटका देते थे। और इस कारण से ही बहुत सारे लोग, जबकि यिर्मयाह बार बार बोलता रहा, बचाव का रास्ता बताता रहा, उन लोगों ने परमेश्वर की बातों को नहीं समझा उस समय के देश के लोगों ने, क्योंकि उनको भटकाने वाले बहुत सारे लोग थे, जिसमें एक पशहूर नामक याजक भी था। लेकिन यिर्मयाह उस याजक को कहता है, क्योंकि यहोवा ने यूं कहा है, देख मैं तुझे तेरे लिए और तेरे सब मित्रों के लिए
भय का कारण ठहराऊंगा। यहोवा ने यूं कहा है, देख मैं तुझे तेरे लिए और तेरे सब मित्रों के लिए भी भय का कारण ठहराऊंगा। आज जो लोग उल्टी सीधी बातें खुदा के नाम से बोलते हैं, वो आने वाले वक्त में बड़े भय का कारण बनेगा उनका जीवन। वो डरेंगे और उनके साथ तमाम लोग भी डरेंगे जो खुदा की बातों को गलत रीति से अपने जीवन में स्वीकार कर रहे होते हैं। उन दिनों में ये लोग जो पशहूर थे, पशहूर था, वो लोगों को उल्टी सीधी बातें सिखाता था और उसके तमाम मित्र भी उल्टी सीधी बातों को सुनकर आनंदित होते थे और वो सब परमेश्वर से भटक गए थे। परमेश्वर से उनको कुछ लेना देना नहीं था। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि इसलिए वो सारे लोगों के जीवन में बड़ा भय का वक्त आने वाला था। यिर्मयाह कहता है, क्योंकि जब यिर्मयाह कह रहा होता है तो वो यिर्मयाह की बातों को नहीं मानते और यिर्मयाह को उल्टा दंड दे रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, उसे काट में लटका, अब उसे काट में डाल दे रहे होते हैं। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए यिर्मयाह उन्हें कहता है, वे अपने शत्रुओं की तलवार से तेरे देखते ही वध किए जाएंगे। वो लोग जो झूठी बातों को मानते हैं, झूठे लोगों की बातों को मानते हैं, झूठी शिक्षाओं को मानते हैं, बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि एक दिन परमेश्वर का जब दंड आएगा तो वो पास्टर्स की आंखों के सामने उनकी बातों को मानने वाले लोग मारे जाएंगे। और कौन दंडित करेगा? परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बातों को नहीं सुना, लेकिन लोगों की बातों को सुना और इस कारण से वो लोग मारे जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने तो बचने का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के द्वारा उस बचने के दिए हुए मौके को तिरस्कार कर दिया। आज बार बार प्रभु का वचन जाता है, विश्वास करो, बपतिस्मा लो, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हारी बीमारियां जाएंगी, तुम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के लिए खोजी बनो, परमेश्वर के सम्मुख सच्चे और पवित्र बनो। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने जीवन को अपनी योजना में, अपनी इच्छा में, अपनी परंपराओं में जीने में लगे पाए जाते हैं। उन्हें अच्छा लगता है बस उन्हें कोई आशीर्वाद दे दे, बस उन्हें कोई रोके टोके नहीं, लेकिन वो अपनी मर्जी से प्रभु की बातों से दूर भटकते जाएं। लेकिन आपको पता है ये वक्त तलवार आपके सिर पर टंग चुका है। चाहे तो खुदा की बातों को मानो या फिर नाश हो जाओ। चाहे तो अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का आदर करो और उसको अपने जीवन में जो बचने का एकमात्र रास्ता है, इस बचने के मात्र रास्ते पर आ जाओ, वरना प्रभु का दंड, प्रभु का तलवार जब नाश करेगा तो उस वक्त किसी से सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि वे अपने शत्रुओं की तलवार से तेरे देखते ही वध किए जाएंगे और मैं सब यहूदियों को बाबुल के राजा के वश में कर दूंगा। वह उनको बंधुआ करके बाबुल में ले जाएगा और तलवार से मार डालेगा। बाइबल में साफ साफ प्रभु का वचन कहता है, वो लोग जो झूठी भविष्यवक्ताओं की बातों की प्रतीति करते हैं, उन्हें मानते हैं, उन्हीं झूठी भविष्यवक्ताओं के आंखों के सामने वो लोगों के ऊपर आफतें आएंगी और वो मारे जाएंगे। इस दुनिया में आज के दिन भी यदि आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं और नहीं मानते और आप उन लोगों की बातों में चल रहे होते हैं जो खुद खुदा की ओर से नहीं हैं, जो ना खुदा की ओर से बात करते हैं, ना ही तो जीवन में उनके परमेश्वर की आत्मा के कार्य हैं, लेकिन आपने अपने अनुसार चुन लिया है, अपने अनुसार ढूंढ लिया है, ओ मेरा ये अगुआ है। आप अगुआ को पसंद करते हैं कि परमेश्वर के वचन को, क्योंकि प्रभु का वचन ही है जो बचाएगा आपको। कोई अगुआ ना तो आपको बचा सकता है, ना तो किसी को, ना तो खुद को। और इसलिए जो प्रभु के वचन की अनदेखी करता है, जो प्रभु के वचन का तिरस्कार करता है, जो परमेश्वर के वचन को ठुकरा देता है, और अफसोस की तो बात यह है कि वो बड़े प्रचारक बन जाते हैं, वो प्रभु के वचन को सिखाने वाले बन जाते हैं, लेकिन ना ही तो खुद प्रभु का वचन मानते हैं और ना ही तो दूसरों को प्रभु का वचन जैसा है
वैसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आफतें उनके जीवन में परमेश्वर की ओर से आ रही हैं। परमेश्वर की ओर से उनके ऊपर बड़ी आफतें आ रही हैं, क्योंकि खुदा नहीं बदलते हैं और परमेश्वर नहीं बख्शते हैं। परमेश्वर दया नहीं करते जब लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। प्रभु के बातों को लेकर अपनी बातों को मिला मिला कर जो बातें प्रभु ने नहीं कही, उन्हीं बातों को प्रभु के नाम से बोल बोल कर लोगों को भरमाते हैं। और अंत में परमेश्वर इसलिए उनके ऊपर बड़े दंड को भेजने वाले हैं। यदि आज आप अपने ज़बान से कोई ऐसी बात कहते हैं जो खुदा के वचन के अनुसार नहीं है लोगों को, तो आज अपने मुंह को खोल कर परमेश्वर के सामने तौबा करें, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें कि खुदा मुझे माफ़ कर, मैंने ऐसी गलती की है। और जाकर कहें मैंने झूठ बोला था, मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार बात नहीं की, मुझे माफ़ कर दो और प्रभु के वचन के अनुसार चलो, नहीं तो तुम मारे जाओगे और मैं भी मारा जाऊंगा। आज भी परमेश्वर का आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर नहीं बदलते हैं। इज़राइल पर तलवार तन चुका था परमेश्वर की ओर से, इज़राइल के ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी थी परमेश्वर की ओर से, एक बचाव का रास्ता था परमेश्वर की ओर से, लेकिन उन लोगों ने उस बचाव के रास्ते पर इज़राइल को आने नहीं दिया। पशहूर नामक महायाजक आकर जो बचाव का रास्ता था, जिसे यिर्मयाह बता रहा था, उसका विरोध करता है और बहुत बुरे तरह से कि परमेश्वर के उस जन को वो मारता है। आज के दिन भी बाइबल में प्रभु का वचन कहता है बहुत सारे भेड़ों की भेष में परमेश्वर की कलीसिया में घुस चुके हैं और वो परमेश्वर की भेड़ों को मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं और उनको प्रभु की बातों से, प्रभु की योजना से, प्रभु के बचाव से उन्हें दूर कर रहे हैं, क्योंकि शैतान उन व्यक्तियों को बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करता है ताकि वो लोग जो हल्के मन के हैं, जिन्हें वचन की सही रीति से, परमेश्वर की से सही रीति से संबंध नहीं है, वो भटक जाएं और वो नाश हो जाएं। और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है विशेषकर उन लोगों के लिए, मैं इस नगर के सारे धन को और इसमें की कमाई और सब अनमोल वस्तुओं को और यहूदा के राजाओं का जितना रखा हुआ धन है उन सब को उनके शत्रुओं के वश में कर दूंगा और वे उसको लूट कर अपना कर लेंगे और बाबुल में ले जाएंगे। आप कहेंगे वो अब तो अनुग्रह का समय है, आफत थोड़ी ना आने वाली है। कौन कहता है आफत नहीं आने वाली है? आफत तो निश्चय आने वाली है, लेकिन उस आफत में बचने का रास्ता है आपके पास। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो आप बच जाएंगे, और अगर आप नहीं मानेंगे तो आप उन्हीं आफत में पाने वाले लोगों में शामिल हो जाएंगे। बाइबल में प्रभु का वचन साफ साफ कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। और बस इतना में अंत नहीं है, बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु का वचन कहता है कि जो जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, नरक से बचना चाहते हैं, तो आपको और मुझको आवश्यकता है कि हम जल और आत्मा से जन्म लें, वरना हमारे प्रचार करना और हमारा लोगों को सिखाना ये कोई काम नहीं आने वाला है। जब हम उल्टी सीधी बातें कह रहे होते हैं प्रभु के नाम से, भविष्यवक्ता बनकर परमेश्वर का एक एक बातों का ध्यान रखते हैं। परमेश्वर एक एक बातों का ध्यान रखते हैं। इस दुनिया में अगर किसी प्रेसिडेंट के भेष को धरकर जब लोगों को प्रेसिडेंट के नाम से लोगों को कोई धोखा दे रहा होता है, तो शायद उस प्रेसिडेंट को ये बात मालूम नहीं कि ऐसा हो रहा है शायद, और इसलिए वो दुष्ट व्यक्ति, वो धोखेबाज अपना काम कर रहा होता है, प्रेसिडेंट के नाम से लोगों को धोखा देने का काम। लेकिन परमेश्वर के नाम से जब लोगों को धोखा दिया जाता है तो ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर को पता नहीं चल रहा है। परमेश्वर को सब कुछ पता चलता है, परमेश्वर सब कुछ देखते हैं,
फिर भी परमेश्वर पाप को, जो पाप कर रहा होता है उसके पाप को बढ़ने देते हैं, ताकि वो पाप पर पाप करे और अंत में उसका पाप उसको ले डूबे, वो नाश हो जाए अपने पापों के वजह से, क्योंकि वो अपने पाप से अपने मन को नहीं फिरा रहा है। और आज इसलिए पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। देखिए, ये परमेश्वर का वचन है और ये वचन बिल्कुल जो है बस उतना ही है, उसमें ना एक डॉट आगे जाने वाला है, ना तो एक कॉमा पीछे हटने वाला है। जो खुदा ने कह दिया वो कह दिया। अब आप पर निर्भर करता है कि आप इस बात को अपने जीवन में माने या ना माने। अगर आप मानते हैं तो आप बचा लिए जाते हैं, अगर आप नहीं मानते हैं तो आप नाश हो जाते हैं। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है पशहूर को, हे पशहूर, तू उन सब बातों, उन सब समेत, तू उन सब समेत जो तेरे घर में रहते हैं बंधुआई में चला जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसा पास्टर साहब को बोल रहे हैं? पशहूर जो है वो तो याजक है, और वो भी प्रधान याजक है। यिर्मयाह, तेरा दिमाग खराब है, वो प्रभु का अभिषिक्त है। प्रभु का अभिषिक्त कहां से है? जो शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। परमेश्वर उनके लिए बात करते हैं कि उनको और उनके पूरे घरानों के विषय में प्रभु का वचन कहता है, हे पशहूर, तू उन सब समेत जो तेरे घर में रहते हैं बंधुआई में चला जाएगा। अपने उन मित्रों समेत जिनसे तूने झूठी भविष्यवाणी की, तू बाबुल में जाएगा और वहीं मरेगा, और वहीं तुझे और उन्हें भी मिट्टी दी जाएगी। ये प्रभु का वचन है। परमेश्वर ने कह दिया उनका अंत क्या होगा। बाइबल में इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के वचन में एक अक्षर बढ़ाना, अगर बढ़ाया तो आफतें उसके ऊपर बढ़ाई जाएंगी, और अगर घटा दिया तो उसके जीवन से उन आशीषों को भी प्रभु निकाल लेंगे। खुदा है वो, परमेश्वर है वो। झूठ मूठ की बातें परमेश्वर के नाम से अगर की जाएंगी तो उसके सुनने वाले, मानने वाले और कहने वाले सभी पर परमेश्वर का भारी दंड परमेश्वर ने पहले भी दिया और आज भी दे रहे हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है और कहना चाहता है, अपने आप को ऐसी बातों से अलग कर लो। अगर तुम ऐसी बातों के संपर्क में पाए जाते हो, वरना कल परमेश्वर को मत कहना कि ये आफत मेरे पर क्यों आ गई। ये मत कहना कि हे परमेश्वर, तू मुझ पर क्या है वजह जो ये मुसीबत मुझ पर आ रही है और ये जा नहीं रही है। आप जब परमेश्वर के वचन का मजाक बना लें या मजाक करने वालों के सहभागी हो जाएं और उनको आदर देने लगें, आप परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं। और परमेश्वर के विरोध में खड़ा होना, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, हे पशहूर, तू उन सब समेत जो तेरे घर में रहते हैं बंधुआई में चला जाएगा। अपने उन मित्रों समेत जिनसे तूने झूठी भविष्यवाणी की, तू बाबुल में जाएगा और वहीं मरेगा, और वहीं तुझे और उन्हें भी मिट्टी दी जाएगी। आप कहेंगे अनुग्रह का समय है, ऐसी बातें मत कहिए। यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। क्यों दिया? ताकि आप परमेश्वर के वचन के विरोध में बातें करें। यीशु ने जीवन दिया अपना जरूर उस क्रूस पर, तो क्या इस पृथ्वी का न्याय परमेश्वर नहीं करेंगे? परमेश्वर ने यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा केवल उनको छुटकारा दिया है जो उसकी बातों को मानते हैं, और किसी को नहीं। वरन अब तो दंड और भी जबरदस्त आ चुका है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो उस क्रूस पर बहाया गया, उसका भी अब लोगों ने आदर नहीं किया, और इसलिए अब वो भारी दंड के पात्र बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया। यीशु की मृत्यु को भी उन्होंने तुच्छ समझा और अपने नियम और कानून को उन्होंने महत्व देना आरंभ कर दिया, और इसलिए प्रभु का भारी दंड
यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर आता है, क्योंकि बाइबल इसी तरह से प्रभु का वचन हमें कहता है। और आज भी यदि हम पश्चाताप करें तो प्रभु हमें छुड़ाने में विश्वास योग्य और सामर्थी हैं। मैं पिछले दिनों परमेश्वर का वचन एक परमेश्वर के जन के द्वारा प्रचार करता हुआ देख रहा था, और वो बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर थे, जिनके चर्च में परमेश्वर की पवित्र आत्मा और अन्य भाषाओं का बोला जाना बिल्कुल ही नहीं माना जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब कुछ नहीं है, ये सब हुआ करता था लेकिन अब नहीं होगा, और इसलिए लोगों को केवल वचन को सीखना है, मानना है, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा को प्राप्त करना, अन्य भाषाओं में बोलना, ये सब नहीं चलेगा। लेकिन उस समय उन्होंने पास्टर बनकर चर्च के उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग ली, सब कुछ किया, और एक बहुत बड़ी कलीसिया के वो अगुवे हो गए। लेकिन जब वो स्वयं अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर के वचन को ढूंढने लगे, खोजने लगे, परमेश्वर ने उनके हृदय से बोला, बातचीत किया, और उन्हें वो खालीपन अपने लाइफ में देखने लगा कि मैं अन्य भाषाओं में नहीं बोल पाता हूँ, मेरे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, बस मैं तो लोगों को बोलता हूँ, प्रचार करता हूँ, और यही मेरी ज़िंदगी है, और कोई सामर्थ्य नहीं। और इसलिए जब उनका हृदय इस विषय पर सोचने लगा, उन्होंने प्रार्थना करना आरंभ किया, प्रभु से कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे। और उन्होंने इस वजह से एक अन्य चर्च, जो पेंटिकॉस्टल चर्च था, वहां चले गए, और वहां उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए समर्पित किया और कहा कि प्रभु तू मुझे अन्य भाषाओं का वरदान दे। वो एक बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर थे, जिन्होंने बहुतों के बीच प्रचार किया था पवित्र आत्मा के विरोध में, लेकिन या परमेश्वर के वचन के विरोध में, कि ये पवित्र आत्मा के वरदान वगैरह कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें उन्होंने कही थी, और लेकिन अब उनका आँख परमेश्वर की ओर से खोल दिया गया था, मन खोल दिया गया था, इसलिए अब वो सच्चाई को समझ चुके थे, और वो परमेश्वर की ओर से उस सच्चाई को पाना चाहते थे, उस अनुभव को, उस जीवन को पाना चाहते थे जिस जीवन को यीशु ने देने का वादा किया है। और इसलिए वो उस पेंटिकॉस्टल चर्च में चले जाते हैं, जहां वो लोग पाए जाते हैं जो पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, और वो बड़ी दुआ कर रहे होते हैं कि हे खुदा मुझे भी पवित्र आत्मा से भर, मुझे भी अन्य भाषाओं का वरदान दे, लेकिन उन्हें नहीं मिलता है, और वो परेशान होते हैं। और तभी परमेश्वर ने वहां पे पाए जाने वाले लोगों के द्वारा इस बात को प्रकट किया कि तुम पश्चाताप करो। उस पास्टर को वहां पे पाए जाने वाले लोगों के द्वारा, उस चर्च में पाए जाने वाले लोगों के द्वारा कहा गया, तुम पश्चाताप करो, क्योंकि तुमने पवित्र आत्मा के विरोध में गलत बातें और गलत शिक्षाएं चर्च में दे रखी हैं बहुत सारे लोगों को, और तुम खुद भी उसे मानते थे, और बहुतों को तुमने गलत बातें सिखाया, और तुम पवित्र आत्मा के विरोध में बोलते रहे। और उसने तुरंत मुंह खोला और परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया और कहा कि हाँ प्रभु, मैंने तेरे पवित्र आत्मा के विरोध में, अन्य भाषाओं के विरोध में, तेरे वचन के विरोध में मैंने गलत बातें कही हैं। तेरी शिक्षा को, जो सच्ची और पवित्र शिक्षा जो तूने कहा, उन बातों का विरोधी बन गया था मैं, मुझे माफ़ कर। और तभी परमेश्वर के किसी एक जन ने उस समय उनके सिर पर अपनी उंगली रखा और कहा पवित्र आत्मा लो, और उसी समय पवित्र आत्मा उन पर उतर गया और वह अन्य भाषाओं में बोलने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया था परमेश्वर के सामने। एक घनघोर पापी को भी परमेश्वर अपनी आत्मा से भरने के लिए तैयार है, अगर वो पश्चाताप करता है, चाहे वो पास्टर ही क्यों ना हो। लेकिन यदि कोई अपने घमंड में बना रहता है, लेकिन अपने जीवन में कभी पश्चाताप नहीं करता, कभी अपने पश्चाताप के रास्ते पर वो फिरता नहीं, परमेश्वर के रास्ते पर, तो वह अनुग्रह भी नहीं पाता।
वरन दंडित है वो मनुष्य, श्रापित है वो हर एक इंसान। खुदा के वचन के अनुसार बाइबल कहती है कि उनके ऊपर परमेश्वर का दंड आने वाला है, क्योंकि अनुग्रह परमेश्वर का उनके लिए है जो अनुग्रह के को अपने जीवन में आगे बढ़कर ग्रहण करते हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह सभी के लिए नहीं है, केवल उनके लिए है तो सभी के लिए, लेकिन प्राप्त केवल उन्हीं को होता है जो उससे आगे बढ़कर ग्रहण करते हैं। आज पवित्र आत्मा आपसे कहना चाहता है, अगर तुम बचना चाहते हो तो आज आगे बढ़ो और अपने मुंह को खोलो और परमेश्वर से कहो, खुदा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे विरोध में बहुत सारे पाप किए हैं, मैंने तेरे वचन के विरोध में बहुत सारे काम किए हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी को तेरे वचन से अनुसार नहीं जिया, लेकिन तेरी बहुत सारी बातों का विरोधी मैं बन गया या विरोधी मैं बन गई, और इसलिए आज मैं तुझसे क्षमा मांगना चाहता हूँ या मांगना चाहती हूँ। प्रभु, आज मुझे माफ़ कर और आज मुझे तेरे रास्ते पर फेर ला। आपको पता है कि वो पास्टर जो बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर थे, आगे चल करके उन्होंने अपने उसी चर्च में जाकर परमेश्वर के वचन का सही रीति से प्रचार करना आरंभ कर दिया। जैसा बाइबल है वैसा ही परमेश्वर ने प्रचार करने का अनुग्रह उनको दिया, और उनके उसी बैप्टिस्ट चर्च में सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया। आपको पता है, पवित्र आत्मा आज वो पास्टर जिनका नाम टॉड है, यदि आप देखें आपको मिल जाएगा, जिनका नाम TODD, अगर आप YouTube में सर्च करें आपको मिलेगा। परमेश्वर का वो जन आज परमेश्वर की सच्चाई को पूरी दुनिया को बता रहा है। वो कह रहा है कि किस तरह से पहले अगर हम अपने विचारधाराओं से अपने आप को बाहर लाएं, हम ये ना कहें कि मैं मेथोडिस्ट का हूँ और मैं बैप्टिस्ट का हूँ, लेकिन मैं एक विश्वासी हूँ और प्रभु का वचन की हर भली बातें मेरे लिए हैं, पवित्र आत्मा मेरे लिए है। जब मैं ये इस बात पर विश्वास करूँगा, मैं प्रार्थना करूँगा, पवित्र आत्मा जिस रीति से प्रथम चेलों को मिला, आज मुझे भी मिलता है और आपको भी मिलता है, यदि आप विश्वास करें। यदि आज आप फिरें प्रभु के रास्ते पर, तो आप भी पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे और उसके द्वारा उस अनुभूति को पाएंगे जो प्रभु का वचन कहता है कि जो जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। देखिए, प्रभु का वचन साफ है। आने वाले वक्त में परमेश्वर ने उस बैप्टिस्ट चर्च के पास्टर को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया, और आज पूरी दुनिया में वो परमेश्वर के वचन की सच्चे वचन का प्रचार करते हैं, और वो यही कहते हैं कि ये बपतिस्मा पवित्र आत्मा की ओर से हर एक विश्वासी के लिए प्रभु ने ठहराया है। प्रभु कहते हैं कि हर विश्वासी को अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना, प्रभु की ओर से पाए हुए वरदान को प्राप्त करना परमेश्वर की इच्छा है कि वो पाए, क्योंकि जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर से बातें करते हैं। बहुत सारे व्यर्थ विचार हैं लोगों के जीवनों में। क्या अन्य भाषा तुम केवल अपने घर के रूम के अंदर बोलो? आपको पता है प्रभु का वचन कहता है अन्य भाषा अन्य जातियों के लिए चिन्ह है, जेंटाइल्स के लिए चिन्ह है। क्यों? प्रभु का वचन साफ तौर से कहता है, जब पहली बार स्वर्ग से पेंतिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा उंडेला गया, बहुत सारे लोग जो 120 जन की संख्या में थे अन्य भाषा में बातें करने लगे। और क्या वो रूम के अंदर में ही बस बैठे रह गए जहां बाहर किसी को आवाज नहीं जा रहा था? नहीं, वहां वो पूरे एक प्रकार से कहें एक बहुत बड़ा इलाका था, एक चौक होगा या ऐसा स्थान होगा जहां आसपास लोग इकट्ठे हो गए और वो सुन रहे थे जो अन्य जाति थे, वो सुन रहे थे। अगर वो केवल एक रूम के अंदर बैठकर दरवाजा बंद करके अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो कैसे कोई बाहर का व्यक्ति सुन पाएगा? लेकिन बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, जब 120 लोग अन्य भाषाओं में प्रभु के महिमा कर रहे थे तो आसपास के बहुत सारे लोग रुक गए और वो सुन रहे थे खुदा की महिमा की बातें अपनी अपनी भाषा में। अब आप समझ सकते हैं
प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय क्यों इतना फेमस है? इसलिए क्योंकि क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, लगभग 3000 की संख्या में लोग थे जिन्होंने खुदा के बड़े बड़े कामों को परमेश्वर के उन लोगों के मुंह से सुना था। और सबसे खास बात क्या था, वो क्यों प्रभु के सम्मुख आ गए थे, क्यों उन्होंने परमेश्वर के उन वचनों की ओर आकर्षित हो गए थे? इसलिए इसलिए क्योंकि वो अपनी अपनी भाषा में प्रभु के बड़े बड़े कामों को सुन रहे थे, उन लोगों के मुंह से जिन्हें उनकी भाषा आती नहीं थी। कहने का अर्थ है कि मुझे चाइनीज नहीं आता, लेकिन मैं चाइनीज भाषा में परमेश्वर के विषय में प्रचार करना आरंभ कर दूंगा, तो एक चाइनीज जब गुजरेगा वो कहेगा, अरे ये तो भारतीय है, लेकिन ये भारतीय व्यक्ति चाइना की भाषा कैसे बोल रहा है, मैं तो जानता हूं कि इसको चाइना की भाषा नहीं आता। यही तो परमेश्वर का काम था। इसी तरह से तो वहां पे पाए जाने वाले तमाम लोगों को आश्चर्यचकित हो गए वो, कि ये लोग जो सब गलील के हैं, ये लोग कैसे अन्य भाषाओं को बोल रहे हैं, इनको तो ये भाषा आती नहीं और ये बिल्कुल सही तरीके से बोल रहे हैं। इन्हें खुद भी नहीं पता ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये असल में हमारी भाषा बोल रहे हैं। और यही तो बात थी जो उनके मन को परमेश्वर की ओर फेर देता है, कि सच में इनके जीवन के द्वारा परमेश्वर का कुछ काम है, विशेष काम है, जो काम आश्चर्य से भरा हुआ है। और यही बात तो उनके मन को प्रभु की ओर फेरता है कि इन्हें ना सिखाया गया ना पढ़ाया गया, लेकिन ये हमारी भाषा में हमें परमेश्वर की ओर फिरने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और ये सच में केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इन्हें हमारी भाषा नहीं मालूम है। आज के समय जब किसी चर्च में मैं गया, वहाँ परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति मेरे जीवन में आई और मैं अन्य भाषाओं में बोलने लगा। और तभी वहाँ के पास्टर आते हैं और कहते हैं कि देखिए, घर के अंदर जाएं, दरवाज़ा बंद कर लें और वहाँ अन्य भाषा में बात करें, क्योंकि ये आपकी उन्नति के लिए है, लोगों के बीच में ना कहें। ओ रबा शेखे बेरा खाबामा। ऐसे ऐसे पास्टर्स, ऐसे ऐसे प्रचारक जिन्हें वचन का ज्ञान नहीं है। बाइबल साफ तौर से प्रभु का वचन कहता है कि अन्य भाषा अन्य जातियों के लिए जो प्रभु का वचन नहीं जानते हैं, उनके लिए चिन्ह ठहरता है। क्योंकि आप जब अन्य भाषाओं में बात करते हैं, आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति वहां बैठा है जिसकी भाषा में आप बात कर रहे हैं, जो उस भाषा को आप भी नहीं जानते। और जब आप अन्य भाषाओं को अलाउ करते हैं अपने लाइफ में, परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए, प्रचार करने के लिए, पवित्र आत्मा को आप अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, तो आपको पता नहीं रहता है कि आपने किसी व्यक्ति से, आपके द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने किसी व्यक्ति से बातें की। मुझे आज भी एक घटना याद आती है जो कि एवर इंक्रीजिंग फेथ नामक एक किताब में वर्णित है, जो विग्लिसवर्थ परमेश्वर के जन के द्वारा प्रचारित किया गया, और उन्हीं के प्रचारों का संकलन एवर इंक्रीजिंग या सदा बढ़ने वाले विश्वास नामक किताब में है। वो कहते हैं कि दो बहनें थीं जो परमेश्वर की उपस्थिति में एक मीटिंग में अन्य भाषाओं में बोल रही थीं, और उस मीटिंग में एक व्यक्ति आया था जो कि इब्री लैंग्वेज जानता था, इब्री भाषा जानता था। और जब वो उस इब्री भाषा में अपने जीवन में कुछ बातों को सुन रहा था, तो उसे आश्चर्य होता है कि वो जो इब्री भाषा बोल रहा है, उसे इब्री भाषा असल में नहीं आती है। एक स्त्री बोल रही है इब्री भाषा, एक लड़की बोल रही है इब्री भाषा में, जिसको इब्री भाषा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेकिन वो लड़की जब बोल रही है तो वो उस व्यक्ति को बोल रही है जिस व्यक्ति को इब्री भाषा का ज्ञान है। और तब वो व्यक्ति समझ जाता है, क्योंकि परमेश्वर उन बहनों के द्वारा उस व्यक्ति से बात कर रहे थे जो इब्री भाषा जानता था। अब आप कहेंगे, अगर उस मीटिंग में उन्हें शांत कर दिया जाता कि तुम मत बोलो पवित्र आत्मा के अन्य भाषाओं में, तो वो इब्री भाषा में जानने वाला व्यक्ति
जिसे प्रभु कुछ कहना चाह रहे थे, कैसे परमेश्वर उससे बात करते। परमेश्वर अन्य ने भाषाओं का वरदान परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं अन्य जाति में उन लोगों के जीवनों को टच करने के लिए जिन्हें परमेश्वर टच करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे चर्च जहां अन्य भाषाओं को रोक दिया जाता है, मत बोलो, वो चर्च परमेश्वर की ओर से नहीं है। अल्बा शेरा खाबा मामा खेबे यशुआ रबा बाबा शबा रबा। अभी जो परमेश्वर की आत्मा ने मेरे मुंह के द्वारा बोला, शायद कोई व्यक्ति होगा जो कहीं सुन रहा होगा और वो जानता होगा कि इसे तो हिंदी आता है, यह इस भाषा को जो बोल रहा था ये नहीं जानता है। लेकिन शायद खुदा ने उस व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति से बातें की जिस व्यक्ति को परमेश्वर कुछ कहना चाहते थे इस भाषा के माध्यम से, जो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन पवित्र आत्मा को मालूम था कि उसको क्या कहना था और परमेश्वर ने उसको कह दिया। और अगर परमेश्वर ने उसे कह दिया तो वो परमेश्वर की बातों को सुन चुका है और पवित्र आत्मा अब उसके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर इसलिए कहता है कि जिन्हें वो भाषा नहीं आती है उनके द्वारा मैं बुलवाऊंगा और इन्हें पश्चाताप करने का मैं मन दूंगा। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है बहुत सारे लोगों ने उस दिन पश्चाताप किया जब उन्होंने अपनी भाषा में उन लोगों के मुंह से सुना जिन्हें उनकी भाषा नहीं आती थी। और इसलिए लगभग 3000 के लोग परमेश्वर के द्वारा उस दिन उद्धार प्राप्त करते हैं। और पौलुस जब उन्हें समझाता है प्रभु की बातें, वो समझ जाते हैं। पतरस उन्हें प्रभु की बातें समझाता, वो समझ जाते हैं और वो प्रभु पर विश्वास करते हैं। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। रबा शेखे बे शाखा बा मामा शे। परमेश्वर के वचन का महत्व बहुत अधिक है। झूठी बातों को शैतान, झूठे भविष्यवक्ताओं को, झूठे प्रचारकों को जिन्हें खुदा ने नहीं चुना, जो लोगों के द्वारा चुन लिए गए कि हाँ ठीक है अब तू प्रचारक बन जा, तू पादरी बन जा। खुदा ने उन्हें नहीं बुलाया लेकिन लोगों ने उनको बना दिया और इसलिए शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है ताकि लोगों को गुमराह करे और परमेश्वर की इच्छा से उन्हें दूर भटकाए। आज पवित्र आत्मा इस समय आपसे बात करना चाहता है। यदि आप उनमें से हैं जिन्होंने खुदा की बातों को परमेश्वर की इच्छा के विरोध में प्रचारित किया है या अनजाने में भी किया है, तो प्रार्थना करें कि प्रभु आपको क्षमा करे, क्योंकि पवित्र आत्मा खेदित होता है ऐसी बातों से, शोकित होता है ऐसी बातों से। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पशहूर जिसने यिर्मयाह की बातों का खंडन किया, जिसने खुदा की बातों का खंडन किया, खुदा की बातों का तिरस्कार किया, जिसने लोगों के साथ झूठी बातों को प्रचार करके लोगों को गुमराह कर दिया। प्रभु ने एक बचाव का रास्ता इजरायलियों को दिया था कि वो बच सकते थे उस दंड के आने के बाद भी, लेकिन उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं की बातों पर विश्वास करके परमेश्वर के द्वारा बचाव को खो दिया। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हे पशहूर और हे पशहूर, तू उन सब समेत जो तेरे घर में रहते हैं बंधुआई में चला जाएगा, अपने उन मित्रों समेत जिनसे तूने झूठी भविष्यवाणी की। तू बाबुल में जाएगा और वहीं मरेगा और वहीं तुझे और उन्हें भी मिट्टी दी जाएगी। यिर्मयाह उसका 20 अध्याय और उसके 6 वचन में। क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्ची बातों को त्याग करके झूठी बातों को खुदा के नाम से प्रचार किया और लोगों ने उसको ग्रहण कर लिया। और इसलिए वो लोग और वो झूठे प्रचारक, भविष्यवक्ता सारे के सारे खुदा की जबरदस्त दंड के पात्र हो गए हैं। आज भी पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। दंड नियुक्त हो चुका है, दंड नियुक्त हो चुका है। यीशु मसीह का क्रूस उनको नहीं बचाता है जो अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन नहीं करते। यीशु मसीह का क्रूस उनके लिए ठोकर का कारण बन चुका है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को भी अपमानित किया है अपने शब्दों के द्वारा। जब
प्रभु का वचन कहता है जो मुझसे प्रेम रखेगा मेरी आज्ञाओं को मानेगा। जब आप परमेश्वर यीशु कहते जो मुझसे प्रेम रखेगा मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जब आप प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं तब आप उद्धार पाते हैं, तब आपका जीवन परमेश्वर के अनुग्रह में प्रवेश कर जाता है और फिर आप पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। चाहे आपके पाप मेरे पाप लाल या अरगवानी रंग के हों, फिर भी वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, क्योंकि यीशु का लहू उन्हें धो देने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन यदि हम यीशु के लहू को अपमानित करते हैं, यीशु की बातों को त्यागते हैं, परमेश्वर की बातों को तुच्छ समझते हैं, लोगों की बातों को महत्व देना आरंभ कर देते हैं, तो याद रखें कोई भी परमेश्वर के दंड से नहीं बचेगा, ना तो बोलने वाला और ना तो सुनने वाला और ना ही तो मानने वाला। सब पर परमेश्वर के भयंकर दंड का नियुक्त है, परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ समय। और ये सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में जिन्हें शैतान ने गुमराह कर दिया है, उन पर दंड की आज्ञा आने वाली है। लेकिन यदि आज आप इसे सुन रहे हैं, परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा इस समय आपसे बात करना चाहता है और कहना चाहता है पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, अपने मन से पश्चाताप करो, परमेश्वर के सम्मुख जाओ, दीन बनो और अपना रास्ता बदल लो, वापस आओ परमेश्वर के मार्गों पर, दीनता और नम्रता के साथ जाकर कहो मैंने तुम्हें झूठ बोला था परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर ने मुझसे बातें नहीं की थी। आप कैसे समझेंगे कि कौन सी बातें परमेश्वर की ओर से, कौन सी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है? जब मनुष्य प्रभु की बातों में चलता है तो उसके जीवन में बीमारियां, आफतें ये सब घर नहीं करती। लेकिन अगर आफतें आ रही हैं, बीमारियां आ रही हैं, वो भी चली जाएंगी, क्योंकि आप प्रभु के शरण में हैं, छाए हुए स्थान में पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में नहीं हैं तो आफतें आपकी हैं, बीमारियां आपकी हैं। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कुटिल मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर के वचन में नहीं रहता। लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर के वचन में पाया जाएगा तो प्रभु का वचन कहता है मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हाँ, परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। क्या आप इस समय परमेश्वर के सम्मुख अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हैं? तो परमेश्वर भी आपको दीर्घायु की आशीष और इस पृथ्वी की समस्त आशीष देने के लिए तैयार है। वक्त न्याय का परमेश्वर ने जो काम है, जो दंड है, वो नियुक्त है, वो आ चुका है। बचना आज आपका काम है, मेरा काम है। क्या हम पश्चाताप करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी बातों को छोड़कर परमेश्वर के रास्ते पर चलना चाहते हैं? यदि आप चलेंगे तो आप उद्धार पाएंगे और आशीष पाएंगे और बच जाएंगे, वरना जो भी परमेश्वर की बातों को तुच्छ समझता है वो मारा जाएगा और बहुत बुरे तरह से मारा जाएगा, क्योंकि शैतान की इच्छा है कि लोग नाश हो जाएं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, क्योंकि खुदा के लोग हैं, खुदा ने बनाया अपने हाथों से, और इसलिए प्रभु की इच्छा है कि हम पश्चाताप करें और अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित कर दें। परमेश्वर आप पर और हम सब पर अपनी दया का हाथ, अपना अनुग्रह का हाथ रखे और हमारे आत्मा, हमारे जीवन, हमारे विचार, हमारी जिंदगी, सब बातों को अपने अधिकार में ले और हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाएं। यीशु मसीह का लहू हमारी हिफाजत करे, उसका आत्मा हमारी आंखों को खोल दे यीशु के नाम से। अगर कोई धोखे शैतान की ओर से पाए जाते हैं तो यीशु के नाम से वो सारे धोखे यीशु के नाम से आज मिट जाएं, ताकि प्रभु का हर एक बच्चा प्रभु के साथ बड़े आनंद, आदर और खुशहाली के साथ बढ़े और खुदा की महिमा उनके जीवन से हो सके। ओ बाशा खेबे शाखा बाबा मामा शेबे। आइए समय हम प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा, हर एक जन जो इस समय आपके निकटता में प्रार्थना में पाए जाते हैं, आप हर एक को आशीष दीजिए। हर एक प्रकार के अधर्म जो मुंह के वचन के द्वारा आपके विरोध में कोई भी ऐसी बातें की गई हैं, परमेश्वर आप उन्हें समझ दें, पश्चाताप से भरा मन दें और आज उनके जीवन को बदल दें परमेश्वर, ताकि अब से वो एक नई जिंदगी जिए
आपके आत्मा से भरी हुई, आपकी शांति और प्यार से भरी हुई ज़िंदगी। जिस तरह आपने बैप्टिस्ट चर्च के उस पास्टर के लाइफ को चेंज कर दिया और वो आज आपका गवाह है परमेश्वर, उसी तरह से खुदावंदा ये शाबाराबा शेखे बे शाबा मा खामा, जिस तरह आपने हम लोगों को बदला परमेश्वर, जिस चर्च में हम पाए जाते हैं वहाँ भी ऐसी बातें नहीं पाई जाती आपके वचन की सत्यता, लेकिन लबाशी मेरा खाबामा शेखे बे, आपने हमें आपके सत्यता में कायम किया और परमेश्वर आपके वचनों में स्थिर किया, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपकी आशीषें हर एक बिलीवर के लिए है, हर एक विश्वासी के लिए जो आप पर विश्वास करता है। पवित्र आत्मा, हम सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और आपकी अनुग्रह को, आपकी दया को, आपकी क्षमा को और आपकी अगुवाई को और आपके छुटकारे को और आपके अनुग्रह को हर एक के लिए मांगते हैं। आप ही बदल दें हर एक की ज़िंदगी, ताकि आपके बच्चे जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं और आपकी भरपूरी, आत्मा की भरपूरी पाएं। माशरा खेबे शबाराबा शबाराबा। दुआ करते हैं अगर कोई बीमार है परमेश्वर अपने इन पापों की वजह से, खुदा उनके जीवनों को बदले और उनके जीवन से इसी समय सारी बीमारी चली जाए परमेश्वर, ताकि आपके बच्चे खुदाबंदा आपके ना केवल क्षमा को वरन आपकी चंगाई को अपने जीवन में पाए और ये जीवन जो आपकी ओर से हमें बख्शा गया है इस दुनिया में, ये खूबसूरत हो जाए। यीशु अमा लाहिल हो बहुबा शेखे पाखा बारा खाबा मा खेबे शबाबा, ताकि ये ज़िंदगी खूबसूरत हो आपकी ओर से खुदावंदा, और आपकी महिमा और आपकी शांति, आपकी खुशी आपके बच्चों के जीवनों में और आपकी भली योजनाएं जो आपने अपने बच्चों के लिए ठहराई हैं वो बहुत आयत के साथ हम सभी के जीवन में पूरी हो। प्रभु, इस प्रार्थना को हम यीशु के पाक और पवित्र नाम से मांगते हैं, अपना सुना कबूल किया, इसके लिए शुक्रिया, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से, आमीन। आइए हम प्रभु की बात प्रार्थना एक साथ बोले और आज का प्रार्थना यही समाप्त कर देंगे। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहता है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पे पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। सारी आदर, महिमा, प्रशंसा केवल प्रभु यीशु मसीह को देते हुए आज का ये प्रार्थना हम लोग यही समाप्त करते हैं। विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हम सभी को संभालेंगे, हम सभी को ले चलेंगे और हम परमेश्वर की बड़ी आशीषों को, चंगाई को, भलाई को और प्रभु के आत्मा से भरी हुई ज़िंदगी को अपने जीवनों में देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, हम सभी को आशीष दे और हम फिर से जब मिले हम बरकतों में मिले, आशीषों में मिले, भलाई में मिले, परमेश्वर की भलाई, चंगाई, परमेश्वर की सत्यता, परमेश्वर की उपस्थिति में मिले और मिलकर उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और इस समय से आने वाले समय जब तक हम फिर ना मिले, खुदा की मेहरबानी लगातार आप पर बढ़ती जाए और आप परमेश्वर के अनुग्रह से संभाले जाएं और अपने जीवनों को बड़ी शांति, खुशी और उसकी आशीषों से भरा हुआ पाएं। हर आफतें, हर बीमारियां, हर दुख आपके जीवन से चली जाएं यीशु के नाम से, और आप परमेश्वर के आनंद और खुशहाली के भाग को अपने जीवन में अधिकाई के साथ देखने पाएं। यीशु आपके साथ हुए। प्रभु का वचन कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इस वचन के अनुसार यीशु आपके साथ हों, आपको संभालें, आपको बुद्धि, ज्ञान, आत्मा से भरे और आपको ले चलें। यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से, आमीन।